क्या हुआ, सरप्राइज हो गया? अब मर्दे, आप जब सूत के उठ ही गए हैं तो थोड़ा देर देख लीजिए। आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि आज दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं और पंचनामा का टाइटल लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि सुबह वाला पंचनामा। ऐसे ही आपसे सुबह सुबह मिलने का मन किया, आ गए। और खबर ही इतना बड़ा है ना कि होता ना कि कोई बीमारी हो जाए, उसका तत्काल जो निदान नहीं किया जाए तो बीमारी जो है पूरे खड़ंदर हो जाता है। हाँ, अब समझिए आपराधिक माहौल चल रहा है बिहार में, कह रहे क्राइम रेट बढ़ रहा है, गोलीबारी चल रहा है, गोली लग जाए, कहे कि हम परसों जाके ऑपरेशन कराएंगे, संभव है? संभव ही नहीं है। तो इसी तरह का एक खबर है, स्ट्रेचर पे आया हुआ है, अब पंचनामा है। डॉक्टर नमन मिश्रा को देख ही लिए तो समझिए गए होंगे कि पंचनामा है। और क्या कहें कि खबर कुछ ऐसा है कि बिहार में जो है मद अवधि अब चुनाव होने के आसार लग रहे हैं। अब कैसे, अब हम क्या कहेंगे, हम कहाँ कह रहे हैं? हम कहते तो कोई मानता थोड़ी है, जब हो जाता है तब लोग कहते नहीं नमन जी सही कह रहे थे। तो चलिए आप कहते हैं ऐसा कि बिहार में जो है मद अवधि चुनाव होने को है और नीतीश कुमार के जितने भी मंत्री हैं इसकी तैयारी भी करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही हम लोग कहेंगे, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा इस खबर का जो चीर फाड़ करके तह तक पहुंचेंगे तो आप भी कहिएगा ना बात तो सच्चे कह रहे हैं, ठीक है बात कह रहे हैं। तो चलिए एक बार दर्शकों को बताइए दी। मैं ये सब करने से पहले मैं आग्रह करूंगा वीडियो एडिटर से कि 4 तस्वीर दिखा दीजिए जरा सा जी। खचाक 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 करके 4 तस्वीर दिखाई तो 4 तस्वीर आपने देख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि काहे हम ये सब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भाई कोई कहीं जाए कहीं घूमे उससे क्या हम लोगों मतलब। लेकिन यही तो समस्या है, जो स्ट्रेचर पे खबरें अक्सर आती हैं पंचनामा के ऑपरेशन थिएटर में, वो अपनी स्वेच्छा से थोड़ी आती हैं। पकड़ के 4 बजे बिठाता है, लिटाता है, तब लेके आता है जी। कोई खबर स्वेच्छा से मेरे पास नहीं आती है जी। खोजना पड़ता है जी। देखना पड़ता है पैटर्न क्या चल रहा है। ऑब्वियसली बिहार में जदयू और भाजपा के बीच सत्ता का जो संघर्ष है वो चल रहा है जी। बिल्कुल, एक ही सत्ता है, एक ही कुर्सी है, लेकिन कैसे उसका पावर डिसेंट्रलाइज किया जाए। भाजपा, देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहती है जी। वो चाहती है कि नीतीश के आसपास ही ताकत न रहे, और नीतीश कुमार की जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी रही है 15 सालों में वो यही रही है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। वो अपने पास ताकत रखना चाहते हैं। भाजपा ने क्या क्या किया देखिए, ध्यान से सुनिए, पैटर्न समझिए। हमने तो कहा था गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है जी। क्राइम डेटा का हवाला देकर भाजपा के ही नेताओं ने उस गृह मंत्रालय को छीनने का पूरा प्रयास कर लिया है। और लगभग ये माने चलिए कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ ना कुछ नीतीश कुमार करना ही पड़ेगा, मजबूरी है जी। दूसरी तरफ आज पंचनामा जो कल रात का था जी, आपने देखा होगा जी। पंचनामा में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पंचायत राज विभाग जो कपिल देव कामत के पास था, आप ही के क्षेत्र के मंत्री थे, बड़े पद के नेता, नहीं अभी जीवित हैं, लेकिन उनकी पतों तो जीत करा गई हैं, लेकिन उनको नहीं दिया गया, भाजपा ने ले लिया वो मंत्रालय। और उसमें क्या P2P मॉडल अमित शाह वाला, कल तो मैंने समझा दिया सब कुछ, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन पंचायत टू पार्लियामेंट जो है भाजपा का स्ट्रेटजी, वो बिहार में अब लागू होगा और नीतीश कुछ नहीं कर सकते। मंत्रालय में पारित किया जाएगा, बिल लाया जाएगा, नीतीश को सपोर्ट करना पड़ जाएगा। आप मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं जब आप नहीं, जो जिन्होंने बनाया है उन्हीं के लाए हुए बिल को रिजेक्ट कर दीजिए, करना तो पड़ेगा ही। और राजद भी चाहती है कि पंचायत स्तर पर चुनाव जो हो वो पार्टीगत स्तर पे हो, फंस गए नीतीश कुमार एक जगह और। अब ऐसी नैतिक विक्ट्रीज जो है ना भाजपा बंगाल चुनाव तक लेती जाएगी। ये चरणबद्ध तरीके से ले रही है, बिल्कुल बिल्कुल पूरा क्लियर, एक एक कर दे। पहले तो आप किसी दुश्मन को जब खत्म करना हो तो कैसे कीजिएगा, पहले तो हथियार गायब कीजिए उसका। हथियार जब उसके पास नहीं रहेगा तो निहत्था जो रहेगा उसको एक एक करके आप कमजोर करते जाएगा मेंटल गेम से। गोली नहीं मारेंगे, बदला लेंगे, और इतना स्मूथली बदला। अब ये काची का बदला, जब एक ही साथ है एक ही थाली में खा रहे तो काची का बदला, अरे यही थलिया 2014 में छिना गया था ना जी। बिल्कुल, अमित शाह जी आए थे, दिग्गज लोग आए थे भाजपा के, भोजन का न्योता था नीतीश जी के यहाँ, नीतीश जी धीरे से थाली छीन लिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, टूट गया था गठबंधन। और वही परिस्थितियां लगभग सामने आ रही है। लेकिन कह रहे हम कौन होते हैं कहने वाले गठबंधन टूट जाएगा, तो तथ्य कहेंगे, खबरें कहेंगे, सामने आने वाली चीजें कहेंगे। बिहार के मौजूदा 14 मंत्रियों में से एक, मैं बता दूं, वो भी संवैधानिक उनकी पार्टी की मजबूरी थी। हम में जो उनके पुत्र हैं मंत्री बने हैं जी, संतोष मांझी जी, वो अपने विभाग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, खबर मिल रही है हमें जी। लेकिन अन्यथा कोई भी कंसिस्टेंटली अपने विभाग में नहीं जा रहा है जी। बिल्कुल, 28 दिन का 29 दिन का आज हो गया है ये कैबिनेट नीतीश जी का जी। क्या क्या हुआ है जी, सवाल तो बनता है। कौन कौन से मंत्री, बेचैनी तो रहती ही है कि ये भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे, पचा कितना लेंगे जी, किसी से नहीं हो रहा है जी। विभाग क्या बोलूं, बिहार के लोग ये
दुर्दशा कहिए, बिहार के लोगों के साढ़े साथी कहिए, जो कहिए, खराब किस्मत कहिए, कि इतने लोगों को मंत्रालय मिला है, 14 लोगों को जी। कम ही लोग हैं सुमन जो कि अपने मंत्रालय की ताकत का जनता के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। बड़े बड़े वादे हुए थे कोरोना के दौरान, जनता आई थी आशा भरी उम्मीद भरी निगाहें लेकर। कोरोना में कितने लोग मर गए होंगे, आए होंगे जो कार्यक्रम में। उनको क्या चाहिए था कि उनके जीवन स्तर सुधर जाए, जो बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, इन सब की समस्याएं थी, शिक्षा की, इनको सुधारा जाए। सबको विभाग मिला हुआ है जी। लेकिन कोई भी अपने विभाग को लेकर बहुत सीरियस नहीं कहा जाएगा। ज़्यादातर सच्चाई यही है, दुख लगेगा लोगों को, ज़्यादातर जो मंत्री हैं उनके विभाग को उनके राजनीतिक पीए संभाल रहे हैं। जी। नाम ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं जी, क्योंकि बहुत दुखद परिस्थिति है। अब आपने तस्वीरें देखी। जी बिल्कुल। बिहार सरकार, अब उसको ये है कि क्यों ऐसा क्यों है भाई। कोई शादी ब्याह में देख रहे हैं घूम रहा है, बर वधू को सम्मान, ठीक है मैं मानता हूँ ये वक्त है कि शादी विवाह हो रहा है, लेकिन कोरोना में तो मजबूरी भी तो नहीं है। 100 लोगों को ही बुलाया जा रहा है शादी में, तो आप ठीक है आप चीफ गेस्ट के तौर पर जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, लेकिन आपके विभाग के कार्य कौन संभाल रहा है? जो आपके ऊपर जनता ने विश्वास करके जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है, जो कोई कह रहा था सुमन कि पहला ही जब सरकार बनेगी तो पहला ही ड्राफ्ट पे साइन करेंगे तो एक बार 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख 19 लाख 19 लाख देंगे। 19 लाख वाले दिल्ली चल गए, 10 लाख वाले को जनता दिल्ली भेजाई जी। अब बचे कौन? तो वो लोग जिन्होंने कुछ वादा नहीं किया था, जल्दी नहीं देंगे, 5 साल समय आराम से काम करेंगे। लेकिन दर्शकों, परिवार के सदस्यों, मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा नीतीश सरकार के ये सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। कोई धन्यवाद यात्रा निकाल रहा है तो कोई जाकर अपने लोगों को चिन्हित कर रहा है। क्यों किया जाता है ये सब सुमन? चुनाव की तैयारी को लेकर के, और जब आपको क्षेत्र से फिर जो है वही वोट बैंक जो है आपको आशीर्वाद सम्मान वही बटोरना हो, तभी जाके ये सब किया जाता है। देखिए एक बात तो आप मानिएगा कि 19-20 की सरकार है ये जी, 20 में बनी है, 19-20 की सरकार है जी। बहुत कम मार्जिन से, उधर 25 है तो उधर 15 है जी। मामला ऐसा है कि थोड़ा सा किसी का अगर ईमान डोल जाए ना तो सरकार भी डोल जाएगी जी। और ये बात सभी जानते हैं जी। भाजपा जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर एकदम जुटने को मैं कल कहा था, जंगली घोड़े को जैसे लाया जाता तो चार तरफ से बांध कर और उसको पहले भूखा रखा जाता है कि वो धीरे धीरे समझ जाए कि नहीं इसी हाथ से निवाला मिलेगा, इस हाथ को नहीं काटना है, इस हाथ पे लड़ना नहीं है, इस आदमी से नहीं लड़ना, ये खाना लेके आता है जी। जंगल में वो खुद लेके आ सकता है खाना, अपना खोज सकता है, लेकिन यहाँ बाध्यता में उसे मजबूर हो जाता है और फिर जब वो बेड़ियाँ खोल दी जाती है तो वापस जंगल नहीं जा पाता है जी, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है उन फेंके हुए टुकड़ों पर पलने की। जी बिल्कुल। मैं किसी की राजनीतिक या व्यक्तिगत बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको बिहार की राजनीति समझ में नहीं आती है जी। और नीतीश सरकार हो, देखिए नीतीश जी खुद चुनाव की तैयारी में है, ज़्यादा दूर कहाँ जाना है। नीतीश जी एक एक करके अपने पुराने सहयोगियों को जैसे जैसे जोड़ रहे हैं, शक्ति का संचय कर रहे हैं, वोट परसेंटेज को लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे ब्रेड क्रम्स हैं, मैंने कहा था ना ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड क्रम्स हैं, इशारा समझिए। भाजपा अगर बंगाल चुनाव नहीं होता तो आप देखते कि भाजपा अभी भी भाजपा कर ही रही है। कल ही देखिए एक तरफ दिल्ली में किसानों को लेकर भाजपा को कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, और यहाँ बख्तियारपुर में किसानों को लेकर जबरदस्त इंटरेस्ट है बिल्कुल, हर जगह इंटरेस्ट दिख रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा को बिहार चाहिए और वो किसी के माध्यम से नहीं चाहिए जी, सीधा अपने पास चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, ये स्ट्रेटजी अगर भाजपा की काम कर जाए तो आने वाले समय में नीतीश कुमार का बिहार में और कोई भी भाजपा के सामने टिक नहीं पाएगा। लोगों को लग रहा है कि मैं भाजपा की बड़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उस स्ट्रेटजी की बड़ाई कर रहा हूँ या स्ट्रेटजी की को अप्रिशिएट कर रहा हूँ जिसके तहत भाजपा इस बार सर्जिकली बिहार से बड़े बड़े नेताओं को रिमूव कर रही है और अपने आप को इम्प्लीमेंट करके बिहार में नस में डीएनए में घुसा रही है, लोगों के जहन में घुसा रही है। अब देखिए ना, भाजपा के ही नहीं कहूँगा, सभी विभाग के मंत्री, 4 तो नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं, 7 भाजपा के मंत्री हैं और एक मांझी जी के हैं पुत्र हैं और एक मुकेश सहनी जी हैं। सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में घूम कर जनता के समक्ष बैठकर उनसे मुलाकात करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। सभी को पता है कि ये सरकार है, ये नीतीश कुमार कभी भी जी उजबुझा सकते हैं, उजबुझा जाएंगे तो उजबुझा के क्या करता है आदमी,
काम भंडोल करता है, और वो जिस दिन भंडोल होगा भाजपा के पास तो नैतिकता होगी, मैंने तो इनको बना दिया था, लेकिन देखिए ना इनकी तो बेचैनी समझ ही सकते हैं आप, कहीं संतुष्ट नहीं रह सकते नीतीश कुमार जी। और ये जिस दिन भाजपा कहेगी उस दिन चुनाव हो जाएगा। जी बिल्कुल, उसकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप फिर से विधायक बनिएगा तब ना फिर से मंत्री बनिएगा, बहुत सारी संभावना। कहीं ना कहीं देखिए एनडीए के हमारे संपादक हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा ने एक बड़ी बात कह दी कि किस तरह से, और एक और सुमन मैं कहूँगा एक शिकायत भी है मेरे दर्शकों से। परसों जब हमने पंचनामा किया था और हमने कहा था कि राजद हाई अलर्ट मोड पे है, याद है, तेजस्वी यादव हाई अलर्ट मोड पे है। बिल्कुल। उस वक्त दर्शकों ने कमेंट में कहा था नहीं राजद नहीं टूटेगी, आप हवा में से खबर लेकर आते हैं, आप झूठ बोल देते हैं। कैसा लगा आज सुबह सुबह खबर 11 लोग का राजद ने छुट्टी कर दिया। अब पूछिए कैसे हमको पता चल जाता है, नहीं बताएंगे। जय तो चलिए, डॉक्टर नमन मिश्रा ने सीधे तौर पे बहुत सारी जो बड़ी बात कह दी है कि बिहार सरकार के जितने भी मंत्री, जो भारत लाइव की टीम लगातार आपको दिखा रही है, अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रही है कि किस तरह से विभागों से गायब रह रहे हैं। लेकिन विभागों से गायब रहने में भी एक पेच है। बिल्कुल, पेच क्या है ये तभी पता चलता है जब आप खबर की चीरफाड़ करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव पंचनामा के संक्रांति तक, खिचड़ी तक, चूड़ा दही तक परिस्थितियां बदलेंगी, डेफिनेटली बदलेंगी। चूड़ा दही के बाद से पिछली बार भी समीकरण बदला था, मांझी और नीतीश सट गए थे, कोई समझ ही नहीं पाया था। हम उस समय कह दिए थे कि ये सट गया लोग, मांझी के दही चूड़ा में तुम्हारा क्या काम है, नीतीश जी कैसे आ गए, और नीतीश जी का साथ में बैठ के दही चूड़ा खाना। ऐसे ही पिछली बार लालू जी के दही टीका लगाए थे दही चूड़ा पे नीतीश कुमार जी को, ऐसे ही राजनीति में पलटी मारा जाता है। ऐसे ही दही चूड़ा में एक बार भाजपा नहीं आई थी नीतीश कुमार के, तो टूट गया था गठबंधन। देखिए बहुत कुछ है दही चूड़ा में, बहुत दही चूड़ा के पेज मैंने पंचनामा के दौरान भी आपको कल वाले में कहा था, और अभी भी याद दिलाता हूँ कि दही चूड़ा तक परिस्थितियां बिहार में बदलेंगी। तो चलिए बने रहिए बात लाइव के साथ, बहुत सारी बातें जो है यहाँ एक्सक्लूसिव मिलती है। सुबह की शुरुआत हुई है, दिन की शुरुआत हुई है, ऐसे ही जो खबर को है शेयर करके दीजिए, एकदम बमा दीजिए शेयर करके, और जो है और लोगों तक पहुंचाइए। कैसा लगता है आपको हमारा, सो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। यूपीआई नंबर जा रहा होगा, अब कहिए देते हैं यूपीआई नंबर जो है नीचे लगा हुआ है, वहाँ जाके थोड़ा मदद कर दें। आपके मदद की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, और शेयर बटन जो है बिल्कुल फ्री है, दबाइए और बना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।